अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलातम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सलातम व सलाम अलैका या हबीबल्लाह वलालिका वसाबिका या नूरा मिन नूरिल्लाह। तो आज से स्टार्ट होने वाला है हमारा सीज़न जिसका नाम है हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उसका पहला ही एपिसोड आज आपके सामने शाया होने वाला है। तो उसका नाम है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले दुनिया की हालत। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तो उस वक्त दुनिया की इखलाकी हालत नहायत ख़राब थी। उस वक्त सियासी एतबार से ईरान और रूम बड़ी ताकतें और तरक्की वाले हुकूमतें समझी जाती थी। ईरान का मुल्क इराक से लेकर हिंदुस्तान की सरहदों तक फैला हुआ था और वहाँ के लोगों का मजहब मजूसियत था। रूम की सल्तनत यूरोप, एशिया और अफ्रीका को घेरे हुए थे और यहाँ के लोग ईसाई मजहब के पैरों थे। तो अगर हम ईरानी सल्तनत की बात करें तो उस वक्त ईरान में लोग सितारों की पूजा करते थे, इसलिए इसके अलावा बादशाह और अमीर लोगों की भी पूजा की जाती थी। लोग खुद ही मुख्तलिफ किस्मों की बुतें बनाकर उनके सामने सजदे करते थे। गर्ज ये कि खुदा के अलावा वो दुनिया की हर ताकत के सामने सर झुकाते थे। अब रही बात रूम के लोगों के, यही हाल रूम का था। सितारों और देवताओं की पुरस्तिश के अलावा रूमी कब्रों को भी पूजते थे। लोगों का मजहब अगरचे ईसाइया था लेकिन उनमें सैकड़े फिरके मौजूद थे जिनमें आए दिन सख्त लड़ाइयाँ होती रहती थी। हर फिरके का लोग अपने आप को खुदा समझता था और इसके मानने वाले उसको सजदा करते थे। इनमें दीनदारी का ऊंचा दर्जा रहबानियत यानी दुनिया को छोड़ देना था। यही हाल उस वक्त पाकिस्तान और हिंदुस्तान का था। यहाँ देवी देवताओं की तादाद 33 करोड़ से भी ज़्यादा थी। ज़ात पात की तफरीक जोरों पर थी। शराब का रिवाज आम था। शिर्क यानी अल्लाह के अलावा किसी दूसरों को पूजना, अवहम और गंदे ख्यालात अपनी इंतहा पर थे। जुआ आम था। लोग अपनी औरतों को जुए में हार देते थे। एक औरत कहीं कहीं शौहर कर लेती थी। लड़ाई में हार जाने के डर से औरतों को खुद उनके बाप भाई और शौहर अपने हाथ से कत्ल कर देते थे। नंगे मर्द और औरत की पूजा की जाती थी और ये सब कुछ इबादत और नेक समझकर किया जाता था। तो अगर हम बात करें अरब की, उस वक्त सारी दुनिया में जहालत और शिर्क का दौर दौरा था लेकिन अरब की हालत दुनिया की दूसरी सल्तनतों से बड़ी खराब थी। यहाँ के रहने वाले बुतों, पत्थरों, दरख्तों, सितारों, फरिश्तों और जिन्नों की पूजा करते थे। उनके नामों पर कुर्बानियाँ देते थे और उनसे अपनी मुरादें मांगते थे। ये लोग फरिश्तों को खुदा की बेटियाँ कहते और जिन्नों को खुदा का अजीज और करीब समझते थे और इसी निस्बत से उनके बुत बनाकर उनकी पुरस्तिश करते थे। बुत परस्ती का शौक इतना आम था कि अगर उन्हें रास्ते में कोई खूबसूरत सा पत्थर मिल जाता तो उसको पूजने लगते। सफर पर रवाने होते तो और आटे वगैरह के बुत बना लेते, उनकी इबादत भी करते थे और जब भूख लगती तो खा भी लेते। इसके अलावा सूरज, चांद और सितारों की पूजा की जाती थी। जहालत का ये हाल था कि मामूली बातों पर खौफनाक जंगें छिड़ जाती थी और इन जंगों का सिलसिला पुश्तों तक चलता था। अरब में जुआ खेलना और शराब पीना दुनिया की सब कौमों से ज़्यादा था। इसी तरह सूदखोरी, लूटमार, जिना और दूसरे बुरे काम भी थे कि लोग अपनी लड़कियों को जिंदा दफनाया करते थे। बेशर्मी और बेहाई का ये हाल था कि मर्द और औरत नंगे होकर खाने काबा का तवाफ करते और इस काम को बेहाई के बजाय नेकी का काम समझते थे। बुतों पर आदमी की कुर्बानी चढ़ाती, सौतेली माँ से शादी कर लेते। एक आदमी जिस कदर चाहता था शादी कर लेता। आखिर इसी कौम में अल्लाह ताला ने 20 अप्रैल 571 में हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया ताकि वो अरब और तमाम दूसरी जगहों से बुराइयों को मिटा दे और सब इंसानियत को नेकी और पाकीज़गी की राह दिखाए।